बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब मेरी बहनें ठीक ठाक होंगी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है पोटैटो पिज़्ज़ा स्टिक्स बनाएंगे हम, जो बहुत ही यमी भी है और देखने में तो अच्छी लगती है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। चलें जी, सबसे पहले ये मैंने पोटैटो लिए थे, हाफ़ केजी है, जिनको मैंने अच्छे से छील के पानी में डिप कर दिया था ताकि ये काले शाले ना हो। तो इनको हम फ्राइज़ की तरह कट कर लेंगे। पानी में ही मैं इसको डिप करती जाऊंगी, फिर हम इनको निकाल के आप सारे मेरी वीडियो बहुत कम देखते हो, क्या मेरी वीडियो पसंद नहीं आती? ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। आलू को मैंने कट कर लिया है, अब हम फ्राइज़ की तरह कट कर लेंगे। और ये मैंने, आप समझेंगे रुमाल के बिछाई है, मैंने इसलिए बिछाया कि ताकि इनको खुशक करती जाऊँ साथ साथ। एक तो मुझे ना ऐसे कट करना बहुत मुश्किल लगता है, मैं तो हाथ के साथ ही कर लेती, जल्दी जल्दी तो हो जाता है ना। अच्छा, चलिए पोटैटो सारे मैंने कट कर लिए हैं। अब इसको अच्छे से रुमाल के साथ खुशक कर लेंगे। जो ज़्यादा पानी है अच्छे से खुशक हो जाए। चलें जी, मैं बाउल में ऐड करती हूँ। थोड़े बहुत तो खुशक हो ही गए हैं, इतने ही हमने खुशक करने हैं। इनको अभी मैं करती हूँ साइड पे। सबसे पहले हम अपना चिकन मैरिनेट करेंगे, इसके लिए भी मैंने बाउल ले लिया है। ये 1 पाव मैंने चिकन लिया था, जिसके छोटे छोटे पीसेस मैंने काट लिए थे। चलें जी, सब मैरिनेट करेंगे हम चिकन को। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 पाव चिकन था, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। हल्दी ली है मैंने, हाफ़ टी स्पून है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च है, धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून, वो हाफ़ टी स्पून ही नमक है, तिक्का मसाला है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो 1 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। 1 प्याली मैंने दही के ली है। चलो सब चीज़ों को अच्छे कर मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, इसे करते हैं मैं साइड पे। अब हम अपने फ्राइज़ रेडी करते हैं। फ्राइज़ में मैं सबसे पहले ये मैंने हाफ़ प्याली कॉर्नफ्लोर लिया, ये ऐड करूँगी। 4 टेबल स्पून मैदा ऐड करूँगी। चलिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें भर के नमक ऐड करूँगी। हमने इसमें चिली फ्लेक्स बस ऐड करने हैं थोड़े से, ज़्यादा हमने चिली और नमक मिर्च वगैरह और नमक नहीं और मिर्च नहीं ऐड करनी, सॉरी मैं नमक ही बोल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। कॉर्नफ्लोर और मैदे के अच्छे से कोटिंग कर लेंगे हम अपने पराठों पे। चलो ये भी रेडी है, इनको हम करते हैं फ्राई। चलें जी, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। एक एक करके हम इसमें पीस ऐड करेंगे।
इसको हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई। थोड़ी है बैटरी। ये देखिए हमारी लैदा लैदा करके हमने डाली, इसीलिए वो साथ चिपकी नहीं है। प्यारा सा कलर आ जाए फिर हम अपने ये फ्राई जो है निकाल लेंगे बाहर। चलो जब तक हमारी फ्राइज़ उधर तैयार हो रहे तब तक हमने चिकन में और भी चीज़ें ऐड करनी थी, वो ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस का ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून सिरका इसमें जाएगा। 1 टेबल स्पून चिली सॉस। चलो सब चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम अपना चिकन भी पकने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारे फ्राइज़ तैयार हो रहे हैं उधर चिकन भी हमारा तैयार हो जाए। चलिए फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। और इसी तरह इसमें ऐड कर दूँगी एक एक करके। इनको भी हम उसी तरह अच्छे से हिला लेंगे ताकि आपस में चिपके ना। ये भी अब तैयार हो रहे हैं, हम तब तक अपना चिकन तैयार करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, पैन मैंने रख दिया जिसमें हमने चिकन को तैयार करना है। इसमें मैं 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल का ऐड करूँगी। और ढक्कन ही बंद हो गया उल्टा। सिर्फ 4 से 5 टेबल स्पून ही इसमें ऑयल का जाएगा। ऑयल हमारा अच्छे से ज़रा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइडों पर दही वगैरह लग गया है, इसका बस सारा हमने इसमें ऐड करना है। ये दही चिकन हमारा जो है वो दही के पानी में ही तैयार हो जाएगा। हमने इसमें पानी नहीं और ऐड करना क्योंकि पीसीस बहुत छोटे छोटे थे चिकन के। चलिए इसे ढाँप देते हैं। चलो जी चिकन को रखे हुए काफ़ी टाइम हो गया, चेक कर लेते हैं। चिकन हमारा रेडी है, ऑयल सेपरेट हो गया है और चिकन भी अच्छे से गल गया। छोटे छोटे तो पीसेस थे, उन पर कौन सी देर लगनी थी। इसका जो पानी है दही का वो भी हम अच्छे से खुशक कर लेंगे। फ्लेम में कर देती हूँ हाई पे। चलो जी सारा सामान हमारा पिज़्ज़ा स्टिक्स का तैयार हो गया है। अब हम अपनी स्टिक्स तैयार कर लेते हैं। ये देखिए चिकन भी मैंने पैन में से निकाल लिया था, वो थोड़ा स्किप हो गया मुझसे। चलें जी ये रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं, फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। एक एक पीस हमने उठाना है, इस तरह स्टिक में डालते जाएंगे। थोड़ी सी हमने इतनी सी जगह छोड़ेंगे जिधर से हमने पकाना है। बिल्कुल साथ मिला के हमने इनको स्टिक में डालना है।
जो मेरी रेसिपी अभी स्टार्ट से देख रहा है, मैं बता दूँ आज मैं बना रही हूँ पोटैटो पिज़्ज़ा स्टिक्स। वो जल्दी से जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन उसे जल्दी से मिल सके। ये नहीं, छोटे बड़े जैसे भी हो ना, आपने बस इन्हें फिल करते जाना है स्टिक को। चलें जी, ये देखिए ये स्टिक मैंने रेडी कर ली है। इसके सबसे पहले हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सब पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया, केचप नहीं है। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस घर में भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। इस पे लगाएंगे अब चिकन। अब शिमला मिर्च लगाएंगे। अब ऊपर मैं इस पर मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। ये हमारी स्टिक है, इस पर अब मैंने टमाटर ऐड करने हैं। ये भी मैंने इसी तरह पीसेस में कट किए हुए हैं। एक एक पीस इसी तरह मैं शिमला मिर्च का भी साथ रखूँगी। चलें ये स्टिक हमारी रेडी हो गई। इसी तरह बाकी की स्टिक्स हम तैयार। चलें ये देखें, हमने सारी स्टिक्स ऐसे रेडी कर ली थी। अब इन्हें मैंने तवा रख लिया है। इस पर हल्का सा हमने चीज़ को मेल्ट करना है। थोड़ा सा मैं ऑयल इसमें ऐड करूँगी, दरमियान में हल्का हल्का बस। मैंने स्टिक्स को उठा के ऐसे आराम से ऐसे दरमियान में रख देंगे, ताकि हमारी चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस ये एक एक करके हम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखनी। चलें जी, ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। पोटैटो पिज़्ज़ा स्टिक्स रेडी है। आपने मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलती है एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।